हमारा देश उत्सवों पर्वों का देश है। प्रतिदिन कोई न कोई उत्सव रहते ही हैं। आज सूर्य रथ सप्तमी है, इसे हम मनाने के लिए और सूर्य भगवान की आराधना करने के लिए, उनके समक्ष सूर्य नमस्कार करने के लिए हम यहाँ उपस्थित हैं। कहते हैं आज सूर्य भगवान का जन्म दिवस भी है। ऋषि कश्यप और अदिति इन दोनों की संतान के रूप में सूर्य भगवान को हम याद करते हैं। सूर्य रथ सप्तमी के दिन से छोटी सी बात मुझे याद आ रही है। राजा यशोवर्मा, जब राजा यशोवर्मा के पुत्र प्राप्त नहीं हो रहा था तो उन्होंने सूर्य भगवान की उपासना की और उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई, परंतु उनकी उपासना पूर्ण नहीं हुई। उनका जो संतान थी वो संतान बीमार रहते थे, कई प्रकार के रोगों से ग्रसित थे। तो वहाँ किसी ने उन्हें बताया कि सूर्य भगवान की उपासना में कोई कमी रही होगी, तो आपके पुत्र को सूर्य भगवान की उपासना करनी चाहिए। सूर्य भगवान जब प्रकट हो जाए, जब उदय हो जाए सुबह सुबह प्रातःकाल, ऐसे दिन सूर्य रथ सप्तमी के दिन वो सूर्य भगवान की उपासना करेंगे तो सभी रोगों से मुक्त होंगे। उन्होंने सूर्य भगवान की उपासना की सूर्य रथ सप्तमी के दिन और सभी प्रकार के रोगों से मुक्त हुए। आज के दिन अभी अपने पूरे समाज के अंदर बहुत हर्षोल्लास के साथ में इस दिवस को उतना नहीं मनाया जा रहा, परंतु किसी समय इस दिवस को बहुत अधिक हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। परंतु आज भी जैसे तिरुपति बालाजी में तिरुमला स्थान है साउथ में, उसमें आंध्र प्रदेश में वहाँ तिरुपति बालाजी का स्थान है, हम सभी लोगों ने सुना हुआ है। तिरुमला के अंदर राजा अलैप्पा और उनकी दो पत्नियां श्रीदेवी और भूदेवी, इनके साथ में रथ यात्राएं 7 सुंदर सुंदर रथ सजाकर और उनकी रथ यात्राएं पूरे तिरुमला में निकाली जाती है। उसे ब्रह्मोत्सव के रूप में मनाते हैं। आज भी कई स्थानों पर श्रीरंगपट्टनम में और कोणार्क सूर्य मंदिर और इसी प्रकार के जितने भी सूर्य मंदिर है, तो सभी में आज का दिन सूर्य रथ सप्तमी के रूप में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। सूर्य देवता एक प्रत्यक्ष देवता है जिनके हम दर्शन प्रतिदिन कर सकते हैं और करने चाहिए। सूर्य देवता को अर्घ्य हमारे महिलाएं और पुरुष स्नान करने के पश्चात देते हैं और इस प्रकार से सूर्य भगवान के दर्शन हम कर लेते हैं। भारत देश जो सनातन संस्कृति से परिपूर्ण रहा है, बल्कि भारत ही नहीं पूरे विश्व की मैं बात करूं तो पूरा विश्व भी किसी समय में सनातनी था, प्रकृति पूजक था। जैसे हम लोग प्रकृति की पूजा करते हैं ना, सूर्य भगवान की पूजा करते हैं, हम लोग सभी ग्रहों की पूजा करते हैं, हम पेड़ पौधों की पूजा करते हैं। तुलसी माता का तो पौधा घर पे रखते हैं और उनका प्रतिदिन उनको दीपक जलाते हैं संध्या के समय, प्रतिदिन उनको हाथ जोड़ते हैं, उनकी पूजा करते हैं। बरगद की पूजा करते हैं, पीपल की पूजा करते हैं, अन्य अन्य कई प्रकार के पौधों की और वृक्षों की हम पूजा करते हैं। हम जीव जंतुओं की पूजा करते हैं। हम हाथी के अंदर से गणेश जी भगवान को दर्शन करते हैं, हम बंदर के अंदर से हनुमान जी भगवान का दर्शन करते हैं, उनको नमन करते हैं, हाथ जोड़ते हैं। यहाँ तक कि सर्प सांप भी हम भगवान शिव के गले में रखते हैं और उनको पूजा करते हैं। नाग पंचमी के दिन हम सबको दूध पिलाने का और सबको आराधना करने का, पूजा करने का कार्य करते हैं। गौ माता में तो हम अपने 36 करोड़ देवी देवताओं के दर्शन करते हैं। इस प्रकार से हम प्रकृति पूजक हैं और इसी समय पूरा का पूरा विश्व प्रकृति पूजक रहा है। ऐसे कई आज के समाज में ईसा और मूसा के आने के पहले तो सारा संपूर्ण समाज था, परंतु आज भी यूरोप के अंदर आप जाएंगे देखेंगे बहुत सारे देशों में 40% से 50% तक की जनसंख्या वहाँ की वापिस से एथिस्ट बनती जा रही है, अर्थात प्रकृति पूजक बनती जा रही है। ईसा और मूसा को त्यागती जा रही है और हमें गर्व है अपने आप पर कि ईसा मूसा की इस आंधी में भी सैकड़ों वर्षों तक हम पे शासन रहा, उसके पश्चात भी हमने अपनी संस्कृति को, सनातनी संस्कृति को और अपने उस पुरानी प्राचीन संस्कृति को हमने अभी तक भी अक्षुण्ण रखा है, संभाल के रखा है, इतनी बड़ी जनसंख्या में रखा है। तो बहुत बड़ी बात है और हम सभी लोगों के पराक्रम और संघर्ष की ये बात बताता है। आज के दिन एक बैनर लगा है अक्षरा भारती का,
और सूर्य भगवान की आराधना करनी है, सूर्य भगवान की पूजा करनी है। सूर्य भगवान जो कि ऊर्जा से परिपूर्ण है। आज अपने पृथ्वी पर हमारे आसपास जगत में जो कुछ भी दिखता है, जहाँ कहीं भी हमें ऊर्जा दिखती है, जहाँ कहीं भी हमें ऊष्मा दिखती है, वो सारी की सारी सूर्य भगवान से ही प्राप्त हुई है। ऐसा ही है। अब इसको थोड़ा समझने का प्रयास करें हम। पेड़ पौधों के अंदर पत्तियों में हमने पढ़ा है बचपन में स्कूल में, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। इस प्रकार से पौधे भोजन बनाते हैं। सूर्य के प्रकाश में ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, अर्थात सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करके पौधा अपने अंदर संरक्षित करता है, अपने अंदर समा लेता है। लकड़ियों को, किसी ईंधन को हम जलाते हैं तो ऊष्मा की प्राप्ति होती है ना, वो ऊष्मा उस लकड़ी में कहाँ से आई है? सूर्य भगवान के द्वारा दी गई ऊष्मा थी, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा उसने अपने अंदर संग्रहित कर लिया था। हम पौधों के फलों को, सब्जियों को और अनाज को जब हम सेवन करते हैं, वो भी सूर्य भगवान के द्वारा दी गई ऊर्जा जो उन पौधों ने, उन वृक्षों ने अपने अंदर संग्रहित कर ली थी, उसको हम ग्रहण करते हैं और हमारे अंदर ऊर्जा आती है। कोयला भी पेड़ पौधों से ही बना है, पेट्रोलियम भी जीव जंतुओं पेड़ पौधों से ही बना है। तो अर्थात हम कह सकते हैं कि जितनी भी ऊर्जा का हम प्रयोग कर रहे हैं अभी विश्व में, वो सब सूर्य भगवान के द्वारा दी गई है। इसलिए सूर्य भगवान की हमें ऐसे हैं जो हमें पूरे संपूर्ण विश्व को ऊर्जा देते हैं। और अभी अभी 1 महीना वहाँ भी नहीं हुआ है कि हमारे प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने घोषणा की है कि 1 करोड़ घरों के ऊपर सौर पैनल लगाएंगे और सूर्य से ऊर्जा विद्युत बनेगी और हमारा देश विद्युत में स्वावलंबी हो जाएगा। जिस घर के ऊपर सौर पैनल लगेंगे वहाँ तो बिजली का बिल शून्य वैसे ही हो जाएगा। कोई सब्सिडी देने की आवश्यकता ही नहीं है कि 300 यूनिट फ्री करेंगे, 500 यूनिट फ्री करेंगे, स्वतः ही फ्री हो जाएगा। ऐसा कुछ कार्य होने वाला है। तो सूर्य भगवान के द्वारा हमें कितना कुछ मिलने वाला है और हमारे प्रधानमंत्री जी के माध्यम से मिलने वाला है, ये हम देखने वाले हैं। क्रीड़ा भारती आज के दिन सूर्य नमस्कार का आह्वान करती है पूरे विश्व में। और अभी राजस्थान क्रीड़ा भारती ने संकल्प लिया है कि 10 लाख सूर्य नमस्कार, 10 लाख सूर्य नमस्कार आज और षष्ठी जो कल बीत गया, इन 2 दिन में करने वाले हैं। 6 लाख से अधिक तो विद्यालयों के अंदर विद्यार्थी लोगों के द्वारा कल कर दिए गए। बाकी सभी शाखाओं में 50-50 स्वयंसेवक कम से कम मिनिमम हो या अधिक भी होंगे और वो सभी 13 सूर्य नमस्कार तो अनिवार्य रूप से करने वाले हैं। इस प्रकार से हम पूरे लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। सूर्य नमस्कार एक संपूर्ण व्यायाम है, संपूर्ण व्यायाम, एक योग का संपूर्ण व्यायाम है। और जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, आप सभी लोग करते रहते हैं योग, हम देख के ही बहुत आनंदित होते रहते हैं और ऊर्जा प्राप्त करते रहते हैं आप लोगों से। और हम भी कुछ योग करने का प्रयास करते हैं यहाँ पर। योग हमारे जीवन को जोड़ता है, मन को जोड़ता है तन से, और तन को जोड़ता है मन से और ईश्वर से। यदि हम योग को सही प्रकार से कर लेना है तो मानव से देव ईश्वरत्व को प्राप्त कर लेंगे। ये 8 प्रकार के होते हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। अभी नरेंद्र मोदी जी ने प्राण प्रतिष्ठा समारोह में प्राण प्रतिष्ठा करने से पूर्व यम नियम का पालन किया। संपूर्ण 8 अष्टांग योग का भी उन्होंने अभ्यास किया, परंतु यम नियम का तो अभ्यास किया, ऐसा हमने सुना, टीवी में देखा। यम क्या? यम हमारा आचार व्यवहार, हमारा व्यवहार कैसा हो। अहिंसा का पालन करना चाहिए हमें, सत्य बोलना चाहिए हमें, किसी को अपशब्द नहीं बोलने चाहिए, हमें संयमित रहना चाहिए। ये हम अपने आचार व्यवहार को अच्छा करेंगे, यही यम है। नियम क्या है? हमारा जो कार्य है, क्रियाएं हैं, वो कैसी होनी चाहिए। हमें स्वच्छता का पालन करना चाहिए, मन स्वच्छ और तन भी स्वस्थ, हमें स्वच्छ रहना है। ऐसा हमें अपना व्यवहार, दूसरों को कष्ट नहीं पहुंचाना, हमें अध्ययन करना चाहिए, हमें तपस्या करनी चाहिए और हमें संतोष करना चाहिए और अपना संपूर्ण किसी न किसी को समर्पित कर देना चाहिए। श्री कृष्ण भगवान ने कहा था गीता में अर्जुन को, हे अर्जुन, तुम अभी भी समझ नहीं पाए, कितना समझाने के बाद भी समझ नहीं पाए, तुम अपने आप को समर्पित कर दो मुझे। मैं जो कहूँ वही ठीक है, मैं जो कहूँ वही गलत है, ऐसा मान लो, तो तुम सभी प्रकार के विकारों से, सभी प्रकार के संशयों से मुक्त हो जाओगे। तो अपने आप को किसी न किसी को समर्पित कर देना चाहिए, ये नियम है।
आसन स्थिर होकर बैठना, जैसे अभी आप लोग बैठे हैं, ये भी एक आसन का रूप है। किसी भी एक मुद्रा में स्थिर होकर बैठना, सुख से बैठना, स्थिरम सुखम आसनम, स्थिर होकर सुख से बैठना आसन। प्राणायाम आता है उसके पश्चात। प्राणायाम अर्थात श्वास, कुछ क्रिया, श्वास की क्रिया। हमारे शरीर में दो प्रकार की क्रियाएं होती हैं। एक वो क्रियाएं होती है जिन पे हमारा नियंत्रण होता है। मैं बोल रहा हूँ, इस पर मेरा नियंत्रण है, मैं चाहूँ तो चुप हो जाऊँ, मैं चाहूँ तो बोलूँ। चलना, इस क्रिया पे हमारा नियंत्रण है, हम चाहे तो चले चाहे तो रुके। कुछ क्रियाएं ऐसी जिन पे हमारा नियंत्रण ही नहीं है। हृदय का धड़कना, इस पे हमारा नियंत्रण नहीं है। शरीर में रुधिर का बहना, इस पे हमारा नियंत्रण नहीं है। बहुत सारे ग्लैंड्स हैं, बहुत सारे तंत्रिकाएं हमारे शरीर में, उनसे जो रस स्रावित होता है और उनसे जो कार्य होते हैं, इस पे हमारा नियंत्रण ही नहीं है। और एक क्रिया ऐसी है जिस क्रिया पे हमारा नियंत्रण है भी और हमारा नियंत्रण नहीं भी है। वो सेतु का कार्य करती है इन दोनों क्रियाओं के मध्य, एक ब्रिज का काम करती है। वो है श्वास लेना। श्वास स्वतः ही क्रिया होती रहती है, हमारे चाहे अनचाहे होती रहती है, परंतु हम इसे रोक भी सकते हैं, इस पर कुछ नियंत्रण कर भी सकते हैं। इस श्वास की क्रिया के ऊपर नियंत्रण पूर्ण रूप से प्राप्त कर लेंगे यदि हम श्वास निश्वास की क्रिया को ठीक प्रकार से कर रहे हैं। कपाल भाती के माध्यम से, चाहे हम अन्य किसी प्रकार के प्राणायाम के माध्यम से, अनुलोम विलोम के माध्यम से, नाड़ी शोधन के माध्यम से, किसी माध्यम से यदि हम इस क्रिया को ठीक प्रकार से नियंत्रित कर पाए तो हम उन क्रियाओं पर भी नियंत्रण प्राप्त कर लेंगे जिन पर हमारा नियंत्रण नहीं होता। और हम अपने शरीर को अनेकों वर्षों तक इसी प्रकार से अजर अमर रख पाएंगे। इसके बाद प्रत्याहार आता है। प्रत्याहार में बाहर की चीजों के ऊपर ध्यान नहीं देना, जिसके ऊपर फोकस रखना उसी पर ध्यान देना। धारणा, मैं एक एक की पंक्ति में बता रहा हूँ, इसको बताने के लिए एक एक विषय को लेंगे तो एक एक घंटा लगने वाला है। धारणा, हमें एक चीज पर ध्यान केंद्रित करना, बाहर की चीजों ध्यान को हटाना, ऐसा प्रयास करना, एक पे ध्यान केंद्रित करना। ध्यान उससे आगे की स्थिति हुई, बाहर की चीजों पर ध्यान जाएगा ही नहीं। होंगी जरूर, एग्जिस्ट जरूर करेंगी, लेकिन ध्यान जाएगा ही नहीं, केवल एक ही चीज पर ध्यान रहने वाला है। ऐसी स्थिति आ जाए तो ध्यान की स्थिति हुई। और अंतिम स्थिति है समाधि। बाहर की जो चीजें थी ना, जो अस्तित्व रखती थी, वो भी समाप्त हो जाएंगी। हमें कुछ दिखेगा ही नहीं, तो बाहर से कितना भी पकड़ के खींच के ले जाए हमें, जहाँ हमें ध्यान लगाया वहीं हम रह जाएंगे, वही हमारा विश्व संसार रह जाएगा, उसके अलावा कुछ रहेगा ही नहीं इस जीवन में। वो समाधि की स्थिति है, और वो प्राप्त कर ली हमने तो हमने ईश्वरत्व को प्राप्त कर लिया। सूर्य नमस्कार जो हम करने वाले हैं अभी, उस सूर्य नमस्कार में ये 8 जो योग के भाग हैं, योग के अंग, अष्टांग योग है, वो सभी समाहित हैं। हम सूर्य नमस्कार करेंगे तो उसके अंत में एक हम श्लोक बोलते हैं, आदि तस्य नमस्कार है कुर्वन्ति दिने दिने आयु प्रज्ञा बलम वीर्यं तेजस्तेजस्वी जायते। आयु प्रज्ञा हमारी बुद्धि, बल वीर्य और हमें तेज, ऐसा संसार होता है यदि हम प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करते हैं। तो 13 सूर्य नमस्कार हमें प्रतिदिन करने ही चाहिए अनिवार्यतः, परंतु हम जानते हुए भी कर नहीं पाते हैं। और प्रतिदिन हमारे गुरु जी थे मुकुट कानेटकर जी, ठीक है, वे कहा करते हैं कि सूर्य नमस्कार हमें प्रतिदिन बढ़ाते रहना चाहिए। 13, 14, 15 और 100 सूर्य नमस्कार हम प्रतिदिन कर पाए तो हम देखेंगे हमारा शरीर निश्चित रूप से कुछ अलग ही हो जाएगा, कुछ अलग बन जाएगा। आज के दिन, आज 16 फरवरी 2024 के दिन भी जयपुर में 2 स्थानों पर ऐसा हो रहा है कार्यक्रम, जहाँ 110 सूर्य नमस्कार लगाने वाले कम से कम 1000 व्यक्ति इकट्ठे होने वाले हैं। सबको आह्वान किया उन्होंने, जो 100 सूर्य नमस्कार कर सकते हैं बिना रुके, वो वहाँ जाए। इस स्थान का मुझे ध्यान नहीं आ रहा नाम, लेकिन मैं बता दूंगा, मुझे पूछेंगे। अल्बर्ट हॉल में 108 सूर्य नमस्कार होंगे वहाँ। जिसे 30 या 40 लगा सकते हैं ना जो बिना रोके, अभी वो वहाँ चले जाएं, 108 लगवा लेंगे वो, पक्की बात है। तो 108 सूर्य नमस्कार करें। हमारे शिवाजी महाराज के जो गुरु थे, समर्थ रामदास जी महाराज, रामसुखदास जी महाराज, वे 1000 सूर्य नमस्कार प्रतिदिन लगाया करते थे। तभी तो उनकी वाणी में इतना तेज था कि उनकी वाणी, उनके द्वारा दिए गई बातों को सुन के शिवाजी महाराज हो गए। तो सूर्य नमस्कार तो करने से, हाँ इसमें देखिए आसन तो है ही,
जब हम सूर्य नमस्कार प्रारंभ करते हैं तो प्रणाम आसन से प्रारंभ करते हैं, फिर हम उत्तानासन करते हैं, फिर पादहस्तासन करते हैं, फिर एकाग्रासन आसन करते हैं, फिर दंडासन पे आते हैं, फिर भुजंगासन पे आते हैं, भुजंगासन के पश्चात हम जाते हैं अधोमुख श्वानासन पे आते हैं, फिर पुनः एक पाद प्रसन्नासन पे आते हैं, फिर पादहस्तासन पे आते हैं, फिर प्रणामासन पे आते हैं। तो आसन तो है ही, लेकिन श्वास की क्रियाएं भी सूर्य नमस्कार के अंदर होती हैं। जब अंक बोलते हैं, एक अंक, जब हम पहला आसन करते हैं, उत्तानासन करते हैं, तो हम पूरक 3 प्रकार की श्वास क्रियाएं होती हैं। श्वास लेना, श्वास छोड़ना और श्वास को रोकना। श्वास लेते हैं तो पूरक बोलते हैं, श्वास छोड़ते हैं तो रेचक बोलते हैं, और श्वास को रोकते हैं तो कुंभक बोलते हैं। जब एक अंक बोलेंगे, श्वास को अंदर लेंगे, फिर जब पादहस्तासन पर जाएंगे तो श्वास को छोड़ेंगे, पूरक। फिर हम एक पाद प्रश्नासन जाएंगे तो श्वास को लेंगे, फिर हम दंडासन पर जाएंगे तो श्वास को छोड़ेंगे, फिर हम दंडवतासन पर जाएंगे, अष्टांग दंडवतासन पे, तो हम न श्वास लेंगे न श्वास छोड़ेंगे, कुंभक की स्थिति होगी 5वें अंक पे। फिर 6ठे अंक पे फिर पूरक की होगी, 7वें अंक में फिर रेचक की स्थिति आएगी, और फिर इस प्रकार कुंभक रेचक होगा, और इस प्रकार से हमारा 9-10 अंकों तक पूरा सूर्य नमस्कार होता है। तो श्वास की क्रियाएं भी सूर्य नमस्कार के अंदर चलती हैं। इस प्रकार से प्राणायाम भी हुआ, आसन भी हुआ, और प्रतिदिन करने वाले हैं यदि अब सूर्य नमस्कार को, तो यम नियम का पालन भी हो जाएगा। और जब उसको छोड़ेंगे नहीं, इसी पे मन लगा लेंगे सूर्य नमस्कार को करने पर, और प्रतिदिन एक तो बढ़ाते जाएंगे, तो 30 दिन में, 40 दिन में, 100 दिन में, 50 दिन में हम 100 अंक तक पहुंच जाएंगे, तो समाधि की स्थिति भी प्राप्त हो जाएगी। तो संपूर्ण अष्टांग योग का एक ही जो हम कम समय में कर सकते हैं, इतने बड़े बड़े जिम ज्वाइन करें, हम घंटों व्यायाम करें, इससे तो बहुत अधिक स्ट्रेस करें, हम तेरा सूर्य नमस्कार प्रतिदिन करें। तो ये हम करेंगे, अभी अभ्यास करने वाले हैं, अभी हमारे शिक्षकगण यहाँ पर हमको बताने वाले हैं कैसे करेंगे, और उसको करने के पश्चात हमारे अंदर जो हम अनुभव करेंगे, हमारे अंदर परिवर्तन, उस परिवर्तन को बिल्कुल आप अनुभव करना और प्रतिदिन करने का प्रयास करना। मैं इतना ही कहकर अपना स्थान एक बार चित्र के अनुसार है ना, स्थितियों के